हेलो एवरीवन। वोकैब बूस्टर सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आज का तीसरा सेशन है जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आपके न्यूज पेपर में, द हिंदू में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आपके वर्ड्स आते हैं, उसको मैं लेकर के आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कॉन्टिनेंस, परजिवरेंस, मेंटेनेंस और असिस्टेंस। दोनों सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। एग्जाम में ऐसे ही वर्ड आते हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं, आपको लगेगा कि ये स्पेलिंग सही है आपकी। दोस्तों यहाँ पर काउंटिनेंस, काउंटिनेंस का मतलब होता है कोई भी आपके फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं उसका मतलब होता है यहाँ पे काउंटिनेंस। दोस्तों जल्दी से आप लोग, तब तक जब तक मैं मीनिंग बता रहा हूँ तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका आंसर राइट आंसर होगा। अगला वर्ड है परजिवरेंस। परजिवरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए आप जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप डटे हुए हैं अपने एग्जाम को लेकर के, उसे ही कहा जाता है परजिवरेंस। मतलब एक तरीके से डिटर्मिनेशन आप कह सकते हो, डिटरमाइन करना। ओके। और अगला वर्ड है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज का रख रखाव, जिसको कहते हो किसी चीज को कीप करके अच्छे से रखना, रख रखाव। और दोस्तों असिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का सपोर्ट करना, मतलब एक तरीके से हेल्प करना, सहायता करना किसी चीज की। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन होगा, कि मेंटेनेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दोस्तों जो ए और आई है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे केवल ई लिखना था। ओके, मेंटेनेंस में यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल आई हो जाएगा। यहाँ पर ए आई जो है यहाँ पर गलत है। बाकी सारी स्पेलिंग आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपकी सारी स्पेलिंग यहाँ पर सही है दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये चीज जरूर देख लेना कि मिस स्पेल्ट पूछा गया है कि करेक्टली स्पेल्ट पूछा गया। तो यहाँ पे चार वर्ड दिए गए, इंक्वायरी, नोबिलिटी, एनमिटी और इनसाइट। दोस्तों इसमें से एक बहुत ही अच्छा वर्ड दिया गया, मैं इसकी मीनिंग बताना चाहूंगा आपको। इनसाइट, इसका मतलब होता है किसी चीज को उकसाना या भड़काना। ओके। एक वर्ड होता है अबेट करना, अबेटमेंट। तो अबेट करना मतलब किसी चीज को उकसाना, किसी को उकसा देना। तो यहाँ पे स्पेलिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये स्पेलिंग भी आपकी सही है, इंक्वायरी की भी यही स्पेलिंग भी सही है, एनमिटी की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, और आपका यही आंसर होगा। दोस्तों एनमिटी की जो सही स्पेलिंग होती है वो आपकी होती है ENMITY। ENMITY आपकी राइट स्पेलिंग होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देख लेते हैं। यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया। तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड पूछा गया है, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड आपसे नहीं पूछा गया है। तो पहला वर्ड दिया गया आपका प्लैंटेन, दूसरा है प्लेटिनम, ओके, थर्ड है आपका प्लेटो और चौथा है प्लेट। तो दोस्तों यहाँ पे चार वर्ड दिए गए। पहला वर्ड इसका मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हो सिमिलर टू बनाना, केले के जैसा एक आपका होता है जो कि सब्जी वगैरह बनाने में काम आता है। सिमिलर टू बनाना आप कह सकते हो, लेकिन बनाना के जैसा स्वीट या बनाना के जैसे नहीं होता है, उसी को कहते हैं प्लेंटेन। प्लेटिनम आप जानते हो एक मेटल का नाम होता है, एक धातु का नाम होता है, उसे प्लेटिनम कहा जाता है। प्लेटू, यहाँ पे प्लेटू मतलब एक पठार होता है, मतलब एक फ्लैट जो है एरिया होता है जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसे यहाँ प्लेटू कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्लेटू की स्पेलिंग आपकी गलत है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ऐसे होगी। ओके, जो ई यहाँ पे लिखा गया, इस ई को टी के बाद होना चाहिए था। और प्लेग का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी रॉक या चट्टान कह सकते हो, जो कि मतलब किसी की स्मृति में लगाया जाता है। जैसे कि ये सड़क किसने बनवाई थी, तो एक जो है वहां पे प्लेट वगैरह लगा देते हैं कि ये विधायक जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा ऐसे लगा दी जाती है। तो एक प्लेट जिसपे जो है आप मैन्युस्क्रिप्ट टाइप का कुछ लिख देते हो, उसी को आप प्लेग कहते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ दोस्तों क्या पूछा गया, करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया, इनकरेक्टली। तो दोस्तों यहाँ लिखा इनकरेक्टली स्पेल्ड, ऐसे आपको एग्जाम में भी देख लेना है कि ऐसे ही वर्ड आपके होते हैं। अब दोस्तों देखो आपके वर्ड्स जो है, ये वर्ड आपको मैंने कल बताया था सेकंड वाले बूस्टर डोज में कि क्राउचिंग का मतलब क्या होता है। देखो ये आपका स्पेलिंग यहाँ पे पूछी गई है। दोस्तों जो क्वेश्चन आज जो है आंसर बना, हो सकता है कहीं ऑप्शन में बने, या जो कल ऑप्शन में था वो आज आंसर बन जाए। इनॉकस की भी मीनिंग यहाँ पे मीनिंग पूछी गई थी पिछले ऑप्शन में, मैंने पिछले डोज में मैंने आपको बताया था इनॉकस का जो है मीनिंग क्या होती है। और मैंने ये भी बताया था जो आज मीनिंग पूछा है, हो सकता है कल को वो स्पेलिंग पूछा है। और दोस्तों यहाँ पे आपकी जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है, सेकंड ऑप्शन है इनॉकस में, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग सही आपकी क्या होगी, INNOCU ऐसे लिखा जाएगा, और उसके बाद ओ आएगा, फिर से यू आएगा। इनॉकस का मतलब दोस्तों होता है हार्मलेस, मतलब ऐसी चीज जो आपको नुकसान न पहुंचाए, जिसमें कोई नुकसान ना हो, उसे हम कहते हैं इनॉकस। दोस्तों क्राउचिंग का मतलब कल आपने पढ़ा था, इसका मतलब होता है झुक के चलना। ओके, जो सोल्जर्स वगैरह थे कल मैंने बताया था, वो झुक के जा रहे थे, क्रॉल करते हुए जा रहे थे, तो यही मीनिंग है, झुकना यहाँ पे वर्ड आ गया है। डेमोलिश का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को विध्वंस करना, किसी चीज को क्या करना, नाश करना, तो उसे हम कहते हैं एक तरीके से डेमोलिश करना, मतलब डिस्ट्रॉय करना।
जैसे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया, तो उसे हम लोग डेमोलिश कहते हैं। सॉडी का मतलब होता है एक तरीके बैडली मेड, मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी चीज को निर्माण किया गया है, चीज को बनाया गया है, बैडली मेड। ओके, किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से बनाया गया है तो उसे हम लोग कहते हैं बैडली मेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन आपसे फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है, और दोस्तों हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब अलग अलग टाइप के वर्ड दिए जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंडेटरी की स्पेलिंग पूछी गई है। मैंडेटरी का मतलब होता है दोस्तों, अभी कल ही आपके ऑप्शन में एक वर्ड आया था, मैं उसकी मीनिंग बता देता हूँ दोस्तों। इनएविटेबल, आपने अभी कल ही जो है इनएविटेबल आपने एक वर्ड पढ़ा था, इनएविटेबल। तो इसकी मीनिंग आपकी यही है, इनएविटेबल मतलब कोई भी चीज जो अपरिहार्य हो, मतलब जिसका होना निश्चित है, जो जरूरी है, उसे इनएविटेबल कहते हैं। एमनेसिया दोस्तों, इसकी स्पेलिंग भी सही है। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, बहुत अच्छा वर्ड है। मीनिंग पूछी जाती है, आज स्पेलिंग में पूछेगी, कल को आपसे ये वन वर्ड में पूछा जाएगा, सिनोनिम पूछा जाएगा। तो लॉस ऑफ मेमोरी को आप कहते हो एक तरीके से कोमा, जिसमें आदमी को होश हवास नहीं रहता है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो स्पेलिंग आपकी जो है इनकरेक्ट है कॉर्टियस की। यहाँ पे कॉर्टियस की स्पेलिंग आपकी गलत है। कॉर्टियस का मतलब होता है, मतलब बहुत ही एक तरीके से सिविलाइज्ड टाइप का आप कह सकते हो। ओके, कॉर्टियस जो होता है बहुत ही सिविलाइज्ड टाइप का होता है, जिसे आप जो है बोलते हो। और सिविलाइज्ड, इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी सिविलाइज्ड। ठीक है, और अगला वर्ड आपका दिया गया है यहाँ पर तीसरा वर्ड, ट्राइजिटी की मीनिंग जो है, स्पेलिंग यहाँ पे कॉर्टियस की स्पेलिंग ट्रेजिडी की, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका एक तरीके से ऐसा वर्ड जो कि मतलब कह सकते हो जो बहुत ही बोरिंग टाइप का हो, मतलब ऐसी चीज जो कि मतलब बोरिंग हो, आप कह सकते हो, जिसमें कोई मतलब उन्माद ना हो, कोई मतलब प्लेजेंट फीलिंग ना हो, उसे आप कह सकते हो फ्रेजिटी। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग कॉर्टियस की गलत है, फ्रेजिटी की सही है। फ्रेजिड का मतलब होता है कोई तेज जो बोरिंग टाइप होती है। कॉर्टियस की स्पेलिंग गलत है। कॉर्टियस की जो स्पेलिंग सही होती है वो आपकी होती है COR, जो कोर्ट की स्पेलिंग होती है सेम वैसे ही बनेगा, और यहाँ पर लास्ट में ये बन जाएगा कॉर्टियस। ये स्पेलिंग आपकी थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपसे पूछा गया है। इनकरेक्टली स्पेल्ड किस वर्ड का? फैसिलिटेशन का। फैसिलिटेशन, रिस्प्लेंडेंट, जिंगोइस्टिक और सेग्रीगेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे वर्ड दिए गए हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग जो है आपकी सही है, कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है। तो दोस्तों देखिए, पहला वर्ड फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर आप फैसिलिटेशन लिखना चाहते हैं तो आप फैसिलिटेशन ऐसे लिखते हो, फैलिसिटेशन ऐसे लिखते हो, फैलिसिटेशन, ये आपकी राइट स्पेलिंग होती है, जिसका मतलब होता है फैलिसिटेट करना, मतलब जो है लोगों को अवार्ड वगैरह देना, रिवॉर्ड वगैरह देना। ठीक है, मान सम्मान लोगों को बढ़ाना, कहीं पे बुला करके कि आप हमारे देश के लिए ये किए हो, तो आपको फेलिसिटेट कर रहे हैं। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको फेलिसिटेट किया जाता है, उनका मान सम्मान बढ़ाया जाता है, तो उसे फेलिसिटेट कहते हैं। और एक वर्ड होता है आपका फैसिलिटेशन, मतलब फैसिलिटी देना, तो फैसिलिटेशन। तो इनमें से कोई भी स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है। फैसिलिटी पे जाओगे तो FACI होता है, और फैलिसिटी पे जाओगे तो FEL होगा, तो ये आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है। दोस्तों रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो शाइनिंग टाइप की हो, कोई भी चीज जो शाइनिंग टाइप की हो। और जिंगोइस्टिक का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो आप नेशनलिज्म, मतलब देशवाद, मतलब राष्ट्र प्रेम कह सकते हो, नेशनलिज्म होना। एक इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसको मतलब आप नेशनलिज्म कह सकते हो। ओके, और सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट करना, मतलब अलग करना, एक तरीके से सेपरेट करना, इसको आप कह सकते हो सेपरेट करना। ये आपके चार वर्ड हो गए, जहां पे एरर डिरेक्शन पूछी गई आपसे, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछे गए हैं या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और आगे के जो 6 वर्ड हैं दोस्तों, मैं 6 6 वर्ड आपको लेकर के आता हूँ, 6 वर्ड 6 वर्ड सिनोनिम के, एंटोनिम के, आपके स्पेलिंग के, 6 वर्ड आपके इडियम्स के। तो अगले 6 वर्ड आपके इडियम्स के हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा गया अगेंस्ट वंस ग्रेन, तो मतलब अपने ही अनाज के खिलाफ पूछा गया है। तो अपने अनाज के खिलाफ आदमी कब हो जाता है? जब उसमें कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा अलग नजर आता है, उसके मन का नहीं होता है। तो अगेंस्ट द लॉ होगा नहीं, अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट वन नेचर मतलब अपनी नेचर के खिलाफ, मतलब वो जो ग्रेन खा रहा है, रेगुलर खा रहा है, आज करा मैं नहीं खाऊंगा, क्यों भाई? तो अगेंस्ट वन नेचर मतलब जो है आज जो है आप क्या ससुराल में जा करके बैठे हो,
आज पहली बार ससुराल गए तो भाई पहले जिसको मान सम्मान नहीं मिलता था, आज ससुराल गए तो वहां पे उसकी जो है बहुत पूजा की जा रही। कह रहे हैं हम छाछ नहीं पीते हैं, जबकि घर पे मिल जाए तो पतला लोटा का लोटा जो है पी जाते हो। ओके, हम रोटी जो है सूखी नहीं खाते, जब तक घी नहीं लगाई जाती तब तक गरम गरम रोटी खाते। भैया ससुराल में पूछने ही क्या। तो आपका नेचर जैसा था कि सूखी रोटी घर पे पा जाते, ससुराल में गए तो हम बता रहे हो नहीं, हम भिगोई हुई पूरी घी में डूबी हुई रोटी ही खाते हैं। अगेंस्ट वन फैमिली ये होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर थर्ड होगा, अपने नेचर के विरुद्ध। या आप रूखा सूखा जो भी घर पे पाते थे खा लेते थे, और ससुराल में जा रहे तो कह रहे हो कि नहीं हम जो है एकदम से बढ़ के वही है, तीरंदाजी है, हम ऐसे ही खाते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 40 बिंग्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 40 बिंग्स, बिंग्स पलक से झपकी से रिलेटेड है वर्ड, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं तो वर्डलेस ऑब्जेक्ट ये होगा नहीं, हॉट डे ये भी नहीं होगा, शॉर्ट नैप छोटी सी नींद, ये दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा। 40 बिंग्स का मतलब होता है चार पलक में, चार झपकी में, मतलब चार बार आपने पलकें झपकाई और आपकी नींद पूरी होगी, मतलब शॉर्ट नैप आपने दिन में ले ली, तो यही आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों एक वर्ड होता है, आपको मैं दे रहा हूं, ये वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी मीनिंग आप कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सिस्टा यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है, तो इसकी मीनिंग आपको कमेंट करके बतानी है। इस इडियम से मुझे ये वर्ड याद आया है, 40 बिंग्स से ही कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है, तो आप इसकी मीनिंग जो कमेंट में करके आप बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कट अ सॉरी फिगर, ये आपका इडियम एंड फ्रेज पूछा गया है। तो सॉरी फिगर मतलब ऐसा फिगर बना लेना कि मतलब दुख वाला, सॉरी बोलने वाला फिगर कब बना लेते हो, जब आप जो है रेंडर एन अपॉलजी, ये नहीं, मेक अ स्कल्पचर, स्कल्पचर बनाना कहने का मतलब जो है स्कल्पचर होता है जो मूर्ति वगैरह जो नक्काशी करते हैं मूर्ति, उसे स्कल्पचर कहते हैं। तो ये बनाना, मूर्ति बनाना नहीं। क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन मतलब आपने गलत तरीके से किसी चीज को किया है, तो एक तरीके से आपका पुअर इंप्रेशन बना, तो यही थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। में कट अ सॉरी फिगर, तो इसका मतलब आपका जो मुंह है आपने टेढ़ा कब बनाया, जब आप जो है सही से इंप्रेशन आपका सही से काम नहीं होता है तब। लेंड एन ईयर, कहीं पर अपना कान लगाना मतलब किसी चीज को ध्यान से सुनना, ये आपका एक इडियम सा फ्रेज पूछा गया है, तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर आपका क्या ही होगा। तो बी गुड फॉर पार्टिकुलर थिंग, किसी पार्टिकुलर थिंग के लिए अच्छा होना। पे अटेंशन टू, ध्यान देना, तो जाहिर सी बात है ये मैच कर रहा है, इससे यही हो सकता है। नॉट टेल समथिंग टू अदर, किसी को कुछ ना बताना। नॉट मेक ट्रबल, ट्रबल ना देना। तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा दोस्तों, लैंड एन ईयर, मतलब अपना कान कहीं पर जो है उधार देना, मतलब उधार देना का मतलब है कि अपना कान एकदम से लगा के रखना, सुनना बहुत ध्यान से। नेक्स्ट है आपका ऑल इन ऑल, दोस्तों ये वर्ड जो इडियम्स के आ रहे हैं, ये ज्यादातर अभी जो है प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन में पूछे आते हैं, लगभग पूछे आते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जो इनको इजी मान सकते हो आप। ओके, ऑल इन ऑल ये भी आपका एक इजीएस्ट क्वेश्चन है। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, मतलब आपका हैविंग ऑल अथॉरिटी, फर्स्ट इन लाइन ये भी नहीं होगा, कंप्लीटली लॉस्ट ये भी नहीं होगा, एवरी पर्सन नहीं, हैविंग ऑल अथॉरिटी मतलब जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ही हमारे कॉलेज सब कुछ है, कहने का मतलब वही आपके मैनेजर हैं, वही आपके प्रिंसिपल हैं, मतलब मेन वही है, तो उसे कहा जाता है ऑल इन ऑल। नेक्स्ट है ये दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये लगभग रेयर केस में पूछा जाता है, तो होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों पर लगाम लगाना, कहने का मतलब नॉट गेट अपसेट, अपसेट ना होना। एम हाई, हाई एम रखना, हाई जो है विचारधारा रखना। फाइट ट्रबल, ट्रबल फाइट करना, ट्रबल से लड़ना। स्लो डाउन, धीमा कर देना, तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर है। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब अपने हॉर्सेस पे लगाम लगाना, रोकना उसको, तो स्लो डाउन करना। अब दोस्तों आगे के जो 6 क्वेश्चन है आपके, ये 6 क्वेश्चन आपके किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके वन वर्ड से। तो पूछा गया है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिजीज, ऐसा डॉक्टर जो हार्ट डिजीज में स्पेशलाइज्ड होता है उसे क्या कहते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट दोस्तों, ये यूरिन से रिलेटेड है। ओके, यूरिन से रिलेटेड है, जो यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको देखता है, यूरिन से रिलेटेड। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो आपका रिलेटेड है किस चीज से, हार्ट से। और नेफ्रो रिलेटेड आपका किससे होता है, नेफ्रॉन से, मतलब ये वर्ड आपका किडनी से रिलेटेड है। ये दोस्तों आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी की सबसे छोटी जो है यूनिट क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन से हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी की स्टडी इसमें की जाती है। और डर्मेटोलॉजिस्ट होता है आपकी स्किन की जो स्टडी करता है, उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड होगा, यही होता है आपका क्या, स्पेशलाइज्ड इन हार्ट डिजीज। नेक्स्ट आपका हो गया अ लॉन्ग वुडन सीट विद अ बैक ऑफ पीपल टू सिट ऑन इन अ चर्च, मतलब चर्च में बैठने वाली जो एक लकड़ी की चेयर होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। लॉन्ग वुडन सीट, एक लंबी सी जो सीट होती है लकड़ी की, वुडन सीट मतलब लकड़ी की सीट, विद अ बैक जिसमें जो है बैक सपोर्ट लगा होता है,
फॉर पीपल, लोगों के लिए, बैठने के लिए, कहाँ पर, चर्च में, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों एसल, दूसरा है पल्पिट, तीसरा आपका है प्यू, और चौथा अल्टर। दोस्तों अल्टर का मतलब होता है वेदी, जहां पर मतलब पूजा करने वाले लोग बैठे होते हैं। और जबकि ये बैठने की बस कोई जगह है, लेकिन पूजा आपकी यहाँ पे होती नहीं, यहाँ पे तो चर्च है, यहाँ बस कोई प्रे किया जाता है। और अल्टर होता है हिंदू में, और यहाँ पर जो है ये आपका होता है एक तरीके से जो चर्च होता है, चर्च की बात की जा रही है। तो दोस्तों एसल का मतलब होता है एक तरीके से जो रास्ता होता है, सीटों के बीच में जो रास्ता होता है, वो रास्ता होता है आपका एसल का देता है। पल्पिट का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से जहाँ पे जो पादरी लोग होते हैं, वहां पे जो खड़े होते हैं, वो एक तरीके से जगह, एक तरीके से अल्टर उसको भी कह सकते हैं, मतलब वो जगह जहाँ पे फादर या प्रीस्ट जो खड़े होते हैं वो होता है। ओके, प्रीस्ट के लिए प्रीस्ट प्लेस एक तरीके से कह सकते हो, प्रीस्ट का जो प्लेस होता है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर का, प्यू का मतलब होता है बैठने वाली जगह, जो बैठने की चेयर होती है, टेबल होती है, उसे ही प्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मॉडरेट से टफ लेवल के बीच में है। जितनी भी आपकी इडियम्स आई थी, चार इडियम, छह में से चार इडियम को मैं कहूंगा बहुत इजी थी, और दो जो थी वो आपकी मॉडरेट थी। लेकिन आपके जो वन वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके जो है बहुत ही अच्छे, ये मॉडरेट से टफ लेवल के हैं। पूछा गया है कोई भी चीज जो सरफेस लेवल पर होती है, मतलब उथली हुई होती है, मतलब डीप ना होकर उथली हुई हो, तो दोस्तों सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है? ओके, सुपरसिलियस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ही प्राउडी टाइप का होता है, बहुत ही घमंडी होता है, उसे कहते हैं। तो ये दोस्तों ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। सुपरलेटिव किसी भी चीज का परफेक्शन होना, अपने चीज में कोई जो परफेक्ट हो। सुपर सीडिंग का मतलब होता है, सुपर सीडिंग का मतलब कोई न्यू पर्सन, पुराने को हटाकर कोई भी नया पर्सन जो आकर के उसकी जगह ले ले, मतलब जैसे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, वो फर्स्ट रैंक पे थे, उनको हटा करके जो है विराट कोहली जो है फर्स्ट रैंक पे आ जाए, वो पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे चले जाए, तो उसे ही सुपर सीडिंग कहते हैं। सुपरफिशियल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है उथला, मतलब ऊपर ऊपर कोई नॉलेज होना, सुपरफिशियल किसी चीज की नॉलेज होना, ऊपर ऊपर नॉलेज होना, उसे आप ये कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु लिव्स ऑन अदर। दोस्तों ये बहुत ही इजी है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसमें से चारों में से क्या आंसर होगा। जल्दी से आप कमेंट करके यहाँ पे आप बताइए, क्योंकि बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप बताइए। ओके, वन हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरे को भरोसे, अपने दूसरों के भरोसे अपना जीवन चलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों टाइम हो गया ओवर, मैं अब इसकी मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पर हाइपोक्राइट का मतलब होता है ऐसा पर्सन, हाइपोक्राइट का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जो बहुत ही मतलब पाखंडी टाइप का होता है, उसे आप क्या कहते हो? एंड अगला वर्ड आपका, ये कल जो है आपने जब सेकंड सेशन किया था, इसमें ये वर्ड बताया गया। दोस्तों इस वर्ड की मीनिंग आप जो है ऑप्शन में हमें लिख करके बताइए। इस वर्ड की मीनिंग मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने कल अभी किया था, तो इस वर्ड की मीनिंग आप खुद से बताइए। फ्लैटरर का मतलब होता है दोस्तों, हाइपोक्राइट का मतलब मैंने क्या बताया था, एक तरीके से पाखंडी टाइप का, इम्पोस्टर आप इसे कह सकते हो। ओके, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इम्पोस्टर, पाखंडी होता है। फ्लैटरर का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से जो साइकोफैन टाइप का होता है, जिसे आप चापलूस कहते हो, इसे इंग्लिश में साइकोफैंट भी कहा जाता है। ओके, पैरासाइट, ये दोस्तों आपका राइट आंसर। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जिसको कहते हो दूसरों पर, दूसरों को भरोसे अपने जीवन जीने वाला, जैसे बाज होता है या कोई भी ऐसा पक्षी दूसरों को खा करके अपना पेट भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा, वन हु टॉक्स टू वनसेल्फ, जो खुद से बातें करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ओके, दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे आपके रूट वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर लॉकिस्ट का मतलब ये होता है बात करने वाला, लॉकिस्ट का मतलब बात करने वाला, लॉकिस्ट मतलब बात करने वाला, लॉकिस्ट मतलब बात करने वाला, लेकिन किससे बात करने वाला? खुद से बात करने वाला, दूसरों से बात करने वाला, कैसे बात करने वाला? ये आपके चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर है, सॉलिलॉकिस्ट। ओके, इसका मतलब देखो, सोल वर्ड होता है, अभी कल मैंने बताया था आपको, सोल का मतलब अकेला होता है, तो अपने आप से बात करने वाला। लॉकिस्ट आपका रूट वर्ड है, और सॉली मतलब अकेला। ओके, उसके बाद वेंट्रीलॉकिस्ट है, इसका मतलब होता है जो आप एक कॉमेडी शो में देखते हो, कुछ लोग होते हैं अपने साथ में एक छोटा सा पपेट टाइप का लेके आते हैं, हाथ में रखते हैं, और ऐसे लगता है जैसे वो आदमी और वो बोलता है, एक टेडी बियर के जैसा होता है, और वो लगता है कि वो बोल रहा है, वो उससे बातें करता है, कॉमेडी करता है, तो उसे वेंट्रीलॉकिस्ट कहते हैं। मतलब जो बिना बोले, बिना होंठ हिलाए जो है कुछ बोलता है, उसे वेंट्रीलॉकिस्ट कहते हैं। ओके, बिना बोले, ओके, बिना बोले कोई बात जो बोले उसे कहते हैं वेंट्रीलॉकिस्ट। कॉलिकिस्ट, कॉलिकिस्ट का मतलब होता है, अभी कल मैंने बताया था, एक तरीके से इनफॉर्मल, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, उसी से जुड़ा हुआ ये वर्ड है,
आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं आप, उसे आप कहते हैं कॉलिकिस्ट। ओके, अगला वर्ड है आपका सोमनीलॉकिस्ट। सोमनीलॉकिस्ट आपका अगला वर्ड है, यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोस्तों ये सोने से रिलेटेड, तो बात करना कब, सोते हुए, वाइल स्लीपिंग कह सकते हो, रात में बड़बड़ाना, वाइल स्लीपिंग, ये आपका वर्ड है। ठीक है, सोते समय बातें करना। अगला वर्ड आपका पूछा गया सिंबल ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का सिंबल होना। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, ऐसा वर्ड आपको मिलेगा नहीं। मैंने बताया था आपके जो वन वर्ड हैं बहुत ही नंबर 1 के हैं, आपके मॉडरेट से टफ लेवल के हैं। बढ़िया क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए। तो वर्ड यहाँ पे दिया गया सेप्टर, वर्ड पूछा गया पहला सेप्टर, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है सेप्टर का मतलब होता है एक तरीके से जो मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे राजा महाराजा होते हैं तो अपने साथ में कोई छड़ी वगैरह रखते हैं, जैसे परी वगैरह होती है ना तो छड़ी वगैरह रखती है, तो उसे ही आप एक तरीके से सेप्टर आप कह सकते हो। तो सेप्टर मतलब एक तरीके से छड़ी आप कह सकते हो जो राजा महाराजा के हाथ में होती है। ओके, रेलिक का मतलब होता है एक कोई स्वाद वगैरह कह सकते हो, या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कोई ट्रेडिशन जो पुराने जमाने से हो, ओल्ड ट्रेडिशन जो कि आज भी फॉलो किया जाता है, उसे हम रेलिस कहते हैं। अक्सर ये आपको जो है स्वाद से रिलेटेड जो है अक्सर आपको दिखेगा। ओके, किसी होटल में रेस्टोरेंट वगैरह में दिखेगा। एम्बलम मतलब होता है चिन्ह, जैसे नेशनल एम्बलम ऐसे, तो चिन्ह होता है। रिगैलिया दोस्तों आपका राइट आंसर है, जो कि सिंबल ऑफ रॉयल्टी का होता है। ओके, ये आपका रिगैलिया सिंबल ऑफ रॉयल्टी होता है। जैसे मर्सिडीज होती है तो उसमें रिगैलिया मतलब एक तरीके से वो उसका फेम होता है, उसकी एक सिंबल होता है कि भाई ये दोस्तों जो है स्कोडा से जा रहे हैं, ये मर्सिडीज से जा रहे हैं, ये बीएमडब्ल्यू जा रहे हैं, तो उसे रिगैलिया कहा जाता है। अगला वर्ड आपसे पूछा गया दोस्तों क्या, सिनोनिम पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया। बिना आप ऑप्शन यहाँ पर सेंटेंस को रीड किए तो पढ़ नहीं सक बता नहीं सकते हो, तो एंटोनिम आपसे पूछा गया है। और एंटोनिम क्या है दोस्तों यहाँ पर, इंडोलेंट का। तो भाई कहते नहीं है मन डोले मेरा तन डोले, तो कह रहे हैं कुछ नहीं डोल रहा है, इंडोलेंट। तो भाई कुछ डोले तब तो ठीक है, इसका मतलब एक्टिव, कह रहे हैं कुछ डोल ही रहा है, इनडोलेंट बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब इनएक्टिव। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होना, इसका मतलब एक तरीके से होता है इनएक्टिव होना। तो देखते हैं दोस्तों इसमें एंटोनिम पूछा गया है, क्या हो जाएगा इनएक्टिव का, इनर्जेटिक। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया इनर्जेटिक, लेकिन जब तक चारों ऑप्शन आप नहीं देख लेंगे तब तक आप आंसर नहीं करेंगे। लिस्टलेस, इसका मतलब होता है एक तरीके से जो बंदा एकदम से चुपचाप बैठ रहे। टॉर्पिड का मतलब होता है एक तरीके से थका हुआ, इनएक्टिव आप कह सकते हो। ओके, और लैंग्विड का मतलब भी सेम ऐसे ही होता है, इनएक्टिव टाइप का। तीन के तीनों आपके लगभग इसके सिनोनिम्स बन गए। आपका एक ऑप्शन है इनर्जेटिक, आपका ही अपोजिट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इम्पेकेबल का क्या पूछा गया, सिनोनिम एंटोनिम, जब तक आप ऊपर देख नहीं देंगे तब तक जो है उसका आंसर आप नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अपोजिट वर्ड किसका, इम्पेकेबल। भाई जैसे आप इन चारों वर्ड को आप देखिए, इसमें से आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ, वो भी लॉजिक के साथ में। ओके, पहला वर्ड है आपका ब्लेमिश, दूसरा है अनसुलीट, तीसरा है फ्लॉलेस, चौथा है आपका एक्सक्विजिट। फ्लॉलेस वर्ड अभी कल जो है मैंने बताया था, तो उसमें वर्ड आया था फ्लॉलेस की मीनिंग आपकी आई थी, और मैंने इसकी मीनिंग बताई थी क्या है। ओके, तो इम्पेक्बल दोस्तों मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। जैसे आपको कोई ऑप्शन अच्छा लगता है कि यही आंसर होगा, एकदम एग्जैक्ट हो जाते हो कि अकबर के बेटे का नाम क्या था, जैसे ही ऑप्शन आ गया तो आप क्या कहते हो, पक्का इसका आंसर यही होगा। तो भाई देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पक्का एक तरीके से लिखा है, इतना वर्ड क्या लिखा है, जैसे पक्का, पक्का मतलब एकदम श्योर, मतलब जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। ओके, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर इम्पेक्बल का मतलब होता है श्योर, मतलब जहां पे कोई चीज फॉल्ट लेस हो, इसकी मीनिंग आपकी हो जाएगी फॉल्ट लेस, इम्पेक्बल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट स्पेलिंग होगी क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लेमिश होगा, फ्लॉलेस होगा, अनसुलीड होगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर तो देखा जाए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही होगा ब्लेमिस, मतलब ब्लेम करना किसी को, आप बोलते नहीं हो, मतलब इसमें गलती होती है उसी को आप ब्लेम करते हो, तो ये आपका हो जाएगा। इसको कहते हो इनएक्यूरेट एक तरीके से। इंसुलिड का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कोई भी चीज जो प्योर होती है उसे ही आप क्या कहते हो, इंसुलिड कहते हो, ये प्योर होता है। फ्लॉलेस फॉल्टलेस होता है जिसमें कोई गलती नहीं होती, तो इसका सिनोनिम हो गया एक्सक्विजिट। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही इतना अच्छा वर्ड है कि मैं बता ही रहा हूँ, समझ लो कि एक तरीके से आपको, बस आप समझ जाओ, मतलब बहुत अच्छा, इसका मतलब ही है बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके,
इसका मतलब ये होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड दिया गया एंटोनिम पूछा गया है आपसे, एंटोनिम किस वर्ड का पूछा गया है दोस्तों? यहाँ पर वर्ड दिया गया है आपको कंजेनियल, कंजेनियल का एंटोनिम पूछा गया है। कंजेनियल का दोस्तों मतलब होता है एक तरीके से जो फ्रेंडली होता है, उसे आप क्या कहते हो? कंजेनियल कहते हो। तो आप बताओ इसमें से आंसर आपका क्या होगा? मर्सीफुल होगा, मेलो होगा, माइल्ड होगा, मीन होगा? इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो भाई मर्सीफुल भी इससे मैच कर रहा है। मिलो की मीनिंग बता देते हैं। ओके, आप किससे मिलते हो? जो आपके फ्रेंड होते हैं उन्हीं से आप मिलने जाते हो। मीनिंग क्या निकल रही? मिलने की। तो मिलने किससे जाते हो? जो फ्रेंड होते हैं। ये भी माइल्ड मतलब होता है सॉफ्ट होता है, ये भी वही सेम मीनिंग। बचा आपका मीन, मतलबी लोगों से आप फ्रेंडली नहीं होते। मीन का मतलब होता है मतलबी, इनसे आप फ्रेंडली नहीं होंगे। यही आपका अपोजिट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया अपोजिट वर्ड दोस्तों, पूछा गया स्यूडो। बहुत अच्छा वर्ड है ये, आपके वन वर्ड में कई बार पूछा जाता है। स्यूडोनिम आपने वर्ड सुना होगा, स्यूडोनिम। ओके, जैसे सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, वैसे स्यूडोनिम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा आप बताएंगे? अपोजिट वर्ड पूछा गया है। अभी दोस्तों ये वर्ड पीछे आया फ्लॉलेस, अभी दो वर्ड क्वेश्चन पहले आया फ्लॉलेस। तो फ्लॉ का मतलब क्या हो जाएगा? गलती। भाई फ्लॉलेस मतलब फॉल्टलेस, जिसमें कोई गलती ना। फ्लॉ का मतलब गलती। जैसे केयरलेस मतलब बहुत ही निग्लिजेंट है, और केयर का मतलब देखभाल करने वाला। तो वैसे यहाँ पे तो स्यूडो का मतलब होता है दोस्तों जो गलत नाम रखता है, एक तरीके से छद्मवेश बनाता है। एक ऐसा पर्सन जो कह सकते हो कि फॉल्स नेम रखता है। जैसे फिल्मों में होता है कि अजय देवगन अपना नाम जो है सिंघम रख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में नेम तो उनका अजय देवगन होता है। अक्षय कुमार अपना नेम जो है विजय रख लेते हैं, राजन रख लेते हैं, कुछ भी ऐसा नाम। तो फॉल्स नेम, जैसे स्टोरी वगैरह में किसी का नाम फॉल्स नेम रख दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जेन्युइन हो जाएगा, मतलब जो आपका असली नेम है। फ्लॉड का मतलब होता है एक तरीके से इसका सिनोनिम वर्ड है फॉल्स। आर्टिफिशियल भी फॉल्स होता है, करप्ट का मतलब तो फॉल्स होता ही है। नेक्स्ट आपसे एंटोनिम वर्ड पूछा गया है यहाँ पर परसिस्ट का एंटोनिम, वो भी सेंटेंस के थ्रू, तब तो और आसान हो जाता है। द बॉस परसिस्ट विद हिज लॉयलिस्ट इवन नाउ, कि अपने लॉयलिस्ट से अभी भी वो परसिस्ट करता है, मतलब जोर देता है एक तरीके से किसी काम में लगा हुआ होना। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? लगा हुआ ना, ये तो रेटियो ना। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू का मतलब वही परसिस्ट करना। फॉर्मुलेट मतलब किसी चीज को बनाना। डिसकॉन्टिन्यू करना। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डिसकॉन्टिन्यू। और रेटिन्यू का मतलब होता है एक ग्रुप। बहुत अच्छा वर्ड है ये, वन वर्ड में पूछा गया वर्ड है। अ ग्रुप विद, कह सकते हो कोई ऐसा पर्सन जैसे राजा के साथ में, या किसी भी बड़े पर्सन के साथ में, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ में, उनकी देखभाल करने के लिए कि आपको किस चीज की कब जरूरत पड़ती है, कब आपको दवा देनी है, कब आपको क्या बताना है। ठीक है, तो उसे रेटिन्यू उस ग्रुप को कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आपसे अपोजिट वर्ड पूछा गया है यहाँ पे। एक्सटेंड का अपोजिट वर्ड पूछा गया, वो सेंटेंस के थ्रू कह रहे हैं। टू ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दिस टेक्स्ट आर स्टिल एक्सटेंट, कि इस टू ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, दो वास्तविक जो मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट आप जानते हो कि मतलब जो लिपि होती है पुराने जमाने में लिखी गई कोई भाषा, उसको मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। ऑफ दिस टेक्स्ट, इस लिखावट के जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं दो, आर स्टिल, कह रहे हैं वो अभी भी क्या है? एक्सटेंड है। तो एक्सटेंड बहुत ही अच्छा वर्ड दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो अभी भी सरवाइव कर रही है। कोई भी चीज जो अभी अब सरवाइव करी, मतलब अभी भी एग्जिस्टेंस है उसका। और दोस्तों इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सटिंक्ट, मतलब जो कोई चीज अभी नहीं रही है। कोई भी चीज अब जो नहीं है। ओके, तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा दोस्तों। वर्ड निगोशिएट का मतलब होता है भाई किसी चीज का आदान प्रदान करना, आपस में समझौता कर लेना। परसिस्ट, ये वर्ड अभी आपको पीछे दिया गया दोस्तों, अभी जस्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपसे, हम लोग 24 कर रहे हैं सॉल्व, और 23 नंबर क्वेश्चन अभी पीछे जस्ट आपको बताया गया। तो परसिस्ट, किसी चीज में काम में लगे रहना। ड्रूल का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हो ड्रॉप ऑफ सलाइवा। वो भी मतलब जिसमें कंट्रोल ना हो, मतलब लगातार ड्रॉप ऑफ सलाइवा जो है आपका गिरता ही जाए। आपकी जो राल है, जिसको आप लार कहते हो, ओके, तो वहां पर जो है गिरती जाए लगातार, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रूल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपसे दोस्तों, ये अगले 6 वर्ड आपके सिनोनिम से पूछा गया है। फिक्सियस का सिनोनिम्स क्या होगा भाई? फिक्सियस मतलब एक तरीके से कोई भी काम जो संदेहास्पद होता है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम्स? यहाँ पर इमेजिनरी, इमेजिन काम जो होता है वो इमेजिन ही करते हो, हवा में करते हो, वो कोई काम आपका एक तरीके से फिक्सियस संदेह वाला ही होता है कि हो पाएगा, ग्राउंड पे ये चीज आएगी कि नहीं। तो बाकी सारे आसान वर्ड है, फैक्चुअल, कंफर्म, जेन्युइन, मतलब एक तरीके से इसके अपोजिट वर्ड है फिक्सियस के, तो ये होंगे नहीं।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, देख लेते हैं एंटोनिम है कि सिनोनिम। तो दोस्तों सिनोनिम्स है। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है जल्दी से, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप बताइए कि यहाँ पे इसका सिनोनिम आपका क्या ही होगा, जल्दी से। इनकम्बेंट का आपका सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। ओके तो इनकम्बेंट का सिनोनिम्स क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, एक में दिया गया ऑक्यूपेंट, दूसरा एडवेंचरर है, तीसरा आपका कंटेस्टेंट है, चौथा आपका प्रोफेट है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे गिवन है। ओके, इनकम्बेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकम्बेंट का मतलब होता है कोई भी पदासीन जो अधिकारी होता है, जैसे राष्ट्रपति जी इनकम्बेंट, आपके प्रेसिडेंट कौन है इस समय, मिसेज द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस समय। तो जैसे इनकम्बेंट आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इनकम्बेंट आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो पदासीन मतलब जो अभी होते हैं, ऑक्यूपेंट वही सेम मीनिंग होती है, यही आपका राइट आंसर होगा, जो ऑक्यूपाई किए हुए हैं उस सीट को, तो यही आपका राइट आंसर। एडवेंचरर मतलब जो खतरों से खेलता है उसे एडवेंचरर, कंटेस्टेंट भाई जो प्रतियोगी होता है उसे कंटेस्टेंट कहते हैं, और प्रोफेट कहते हैं जो भविष्य बताने वाला होता है, प्रिडिक्टर, वन हु प्रिडिक्ट्स अबाउट लाइफ, कि अगले क्षण क्या होने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य वक्ता कहते हैं, प्रोफेट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपसे पूछा गया सिनोनिम ऑफ स्टैसी का सिनोनिम पूछा गया है, भाई इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ बताना है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, आपको वर्ड को देखकर पहले तो यही लगना चाहिए कि वो वर्ड पॉजिटिव मीनिंग देगा या नेगेटिव मीनिंग देगा। तो वर्ड है आपका स्टैसी। पहला वर्ड दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब होता है मॉर्न, मतलब एक तरीके से दुख बिलाप करना कह सकते हो, लैमेंट करना। ओके दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिलाप करना मतलब लैमेंट करना। यहाँ दूसरा वर्ड है दोस्तों ब्लिस, जो कि पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो सुख, सुखी होना मतलब खुश होना। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, खुश होना। फैंटेसी कल्पना करना, इमेजिन करना। एप्रिसिएशन मतलब किसी की जो है अप्रिसिएट करना, एडमायर करना कह सकते हो। ओके, किसी को एडमायर करना कह सकते हो। राइट आंसर दोस्तों यहाँ सेकंड होगा, खुश होना। एक्सटैसी का मतलब खुशी होती है, आनंद होता है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा गया दोस्तों। आप कहोगे सर यहाँ पे आप वोकैब के सेशन में फिल इन द ब्लैंक्स आप क्यों करा रहे हैं, और यहाँ पर आपको मैं दोस्तों बता दूं कि जो इस समय का सिनेरियो चल रहा है, जो इस समय का आपका ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में आपके जो ऑप्शन फिलर्स के लिए आ रहे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं, उसमें आपसे वो क्या पूछी जा रही है दोस्तों। आप उठा करके जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स देख लीजिए, उसमें आपको, आप खुद एग्जाम देने गए होंगे, रियलाइज हुआ होगा कि जो आपके ये क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपसे वो क्या पूछा था, अवॉइड का मतलब होता है कर्बिंग का, कंट्रास्ट का, इंडल्ज का। अगर मीनिंग पता तभी आप इसको फिल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों अवॉइड का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, ओके, निग्लेक्ट कर देना। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना, मतलब उस पर जो है रोक लगाना, कर्बिंग ऑफ, जैसे हॉर्स वगैरह पे कर्ब करते हैं। ओके, कंट्रास्ट का मतलब होता है एक तरीके से मैच करना, जैसे आप कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो टेलर वगैरह या जो भी वहां पे शॉपकीपर हो तो क्या बोलता है कि ये आप इससे मैच कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है। उसके बाद इंडल्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लिप्त होना। ओके, किसी चीज में लगे होना, इसे कहते हैं लिप्त होना। तो यही आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग अ स्टूडेंट इंडल्जिंग इन रैगिंग, कि कोई भी स्टूडेंट अगर रैगिंग में लिप्त है, कैन बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो उसे एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, कहां पर, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, उसे इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल कर दिया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा इंडल्ज मतलब लिप्त पाया जाता है किसमें, रैगिंग, रैगिंग का मतलब होता है परेशान करना। तो अगर कोई बच्चा जो है रैगिंग में पाया जाता है, किसी को परेशान करते हुए पाया जाता है, तो उसे इंस्टीट्यूट से क्या किया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आपके लिए आसान हो गया, इसका जल्दी से मीनिंग बताइए कि एक्सपेल का मतलब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया दोस्तों, सेंटेंस के थ्रू ये वर्ड पूछा गया है कि इंक्लाइन की मीनिंग क्या होगी। दोस्तों सेंटेंस में मीनिंग बन रही है ही इज इंक्लाइन टू स्टे, वो स्टे करना चाहता है या उसको स्टे करने से रोका जा रहा है, क्या है तभी मीनिंग पता चलेगी। ही इज इंक्लाइन टू स्टे विद द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी स्टे करना चाहता है, ऐसी कुछ मीनिंग है। तो स्ट्रगल करना चाहता है, भाई स्ट्रगल कौन करना चाहता है, मिस्टिफाइड, मिस्टिफाइड की मीनिंग एक तरीके से आप कह सकते हो कंफ्यूज करना होता है इसका मतलब। ओके, मिस्टीरियस टाइप से एक तरीके से कह सकते हो, तो कंफ्यूज, कंफ्यूज करना एक तरीके से। मोटिवेटेड, तो वो इस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए मोटिवेटेड है, इंक्लाइंड है। हाँ, इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव, एक तरीके से टेंडेंसी कह सकते हो। ओके, इसका मतलब होता है टेंडेंसी।
और डिक्लाइन, डिक्लाइन तो भाई होगा नहीं, इंक्लाइन उसका सिनोनिम वर्ड जो होता है इंक्लाइन का, टेंडेंसी होता है, डिक्लाइन मतलब एक तरीके से नीचे की ओर जाना, तो ये तो होगा नहीं, ये डिक्रीज होता है इसका मतलब। ओके, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये रहा दोस्तों आपका जो है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। आज का सेशन जो है इसी क्वेश्चन के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत बेहतरीन वर्ड मिले होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सैंग्विन का ये वर्ड है। आप इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे यहाँ पर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करके आप बताओगे। और कमेंट करोगे तो उसके बाद में सबको, जितने लोग कमेंट करेंगे उन सबको मैं उसका राइट आंसर, अगर राइट आंसर करोगे तो मैं आपको थंब के साथ में, ठीक है, आप गलत आंसर भी करोगे तब भी मैं आपको बताते हुए समझाते हुए करूंगा। तो आप राइट आंसर जो है 30th क्वेश्चन को आप खुद देंगे। ओके, आप बताएंगे। बाकी मैं यहाँ पर जो है बाकी चारों ऑप्शन की मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो है आंसर आप बताएंगे कि ए होगा, बी होगा, क्या होगा। भाई एक्रीमोनी का मतलब होता है एक तरीके से आप हेट कह सकते हो। ओके, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन आप कह सकते हो, मतलब इल फीलिंग आप कह सकते हो इसको, मतलब द्वेष कहना, हेट्रेड करना आप कह सकते हो। डिस्पॉन्डेंट मतलब होता है फीलिंग डिप्रेशन। ओके, डिप्रेस फील करना आप कह सकते हो इसको। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है जो ब्राइट साइड की तरफ देखता है, मतलब जो आशावादी होता है उसे आप क्या कहते हो, आप उसे कहते हो ऑप्टिज्म। और डिस्ट्रस्ट का मतलब जिसका ट्रस्ट हो ना हो, नो ट्रस्ट, जिसका विश्वास ही ना हो किसी चीज पर, तो डिस्ट्रस्ट कह सकते हो। तो दोस्तों ये चारों वर्ड की मीनिंग बता दी, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि सैंग्विनिटी का मतलब क्या होता है, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। कमेंट करके आप बताइए, जो कमेंट करेगा इस क्वेश्चन के लिए खास तौर पे, वैसे तो मैं सबके कमेंट पर जो है लाइक करता हूं, लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसे जो है एक तरीके से मैं उसको एक पर्सनल मैसेज जो है, मतलब आपके जो है कमेंट पे ही मैं आपको मैसेज करूंगा। ओके, आपको मैं मैसेज करूंगा और धन्यवाद करूंगा, अगर आप सही बताओगे तब भी, गलत बताओगे तो मैं आपको जो है उसमें सुधार करूंगा। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि आपको जो है ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल होगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आने वाले एग्जाम्स में आप बेटर से बेटर करें, वो कैब के सेशन में, इंग्लिश के सेशन में। थैंक यू सो मच। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी जो है इसे आप शेयर कर दीजिए।